नमस्कार। ये ऑडियो बुक उन साधकों के लिए है जो जीवन की प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ये वो समय है जब अनुभव बहुत होता है, लेकिन मन अब भी कुछ पुरानी इच्छाओं से बंधा रह सकता है। प्रौढ़ावस्था भोग का नहीं, बोध का समय है। और आज का विषय है वासना से मुक्ति। न दमन, न अपराध बोध, बल्कि समझ और जागरूकता का मार्ग। बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध कहते हैं, तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होता है। वासना कोई पाप नहीं, ये मन की एक आदत है। प्रौढ़ावस्था में शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है, लेकिन मन स्मृतियों और कल्पनाओं से सुख खोजता रहता है। बुद्ध का मार्ग कहता है, लड़ो मत, देखो। जब इच्छा उठे तो बस इतना जानूं, ये एक इच्छा है, ये मैं नहीं हूं। यही साक्षी भाव वासना की जड़ को कमजोर करता है। बुद्ध ने कभी इच्छाओं को दबाने को नहीं कहा। वे कहते हैं, जो पूरी जागरूकता में देखा गया वो अपने आप छूट जाता है। जब वासना आए, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे जाने दो। न पछतावा, न संघर्ष। जागरूकता में वासना टिक नहीं पाती। गीता का संदेश, इंद्रियों को भीतर मोड़ो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को हर दिशा से भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से धीरे धीरे भीतर हटा लेता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। प्रौढ़ावस्था इंद्रियों को बाहर फैलाने की नहीं, भीतर मोड़ने की अवस्था है। बाहर का आकर्षण घटाइए, भीतर का आनंद खोजिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 37। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। वासना रजोगुण से उत्पन्न होती है। उपाय है सत्वगुण बढ़ाना। कैसे? सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, सीमित बोलना, नियमित ध्यान। जैसे जैसे सत्व बढ़ेगा, वासना अपने आप ढीली पड़ जाएगी। गीता अध्याय 6 श्लोक 35। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ये सत्य है कि मन बहुत चंचल और वश में न आने वाला है। लेकिन हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निश्चय ही वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। प्रौढ़ावस्था में वैराग्य स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। अब केवल अभ्यास जोड़ना शेष रहता है। रोज 10 मिनट मौन, 10 मिनट श्वास ध्यान, 5 मिनट आत्मचिंतन, यही साधना है। अकेलापन और एकांत का अंतर। अकेलापन वासना को जन्म देता है, लेकिन एकांत उसे शांत करता है। अकेलापन बराबर खाली मन, एकांत बराबर जागरूक मन। भजन, नाम स्मरण, शास्त्र पठन मन को भरते नहीं, शुद्ध करते हैं। वासना से मुक्ति का मार्ग। जब मैं कम होता है, वासना स्वतः कमजोर हो जाती है। सेवा करें, अपने अनुभव बांटे, किसी को मार्गदर्शन दे, समाज के काम आए। सेवा वासना की ऊर्जा को करुणा में बदल देती है। बुद्ध कहते हैं, अप्प दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। गीता कहती है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात ईश्वर की शरण में जाओ। दोनों का सार एक है। जब चेतना ऊपर उठती है तो वासना नीचे छूट जाती है। वासना छोड़ने से नहीं जाती, समझ से छूटती है। प्रौढ़ावस्था में जीवन हमसे पूछता है, अब क्या सार्थक है? उत्तर है शांति, आत्मबोध और संतोष। यही मुक्ति है। यदि आपके भीतर ये प्रश्न उठा है तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। ये मार्ग संन्यास का नहीं, चेतना का है। शांत रहिए, सजग रहिए और भीतर उतरते जाइए। यदि ये ऑडियो बुक आपके हृदय को थोड़ी शांति दे पाई हो या मन को कुछ क्षणों के लिए भीतर की ओर मोड़ पाई हो, तो इसे लाइक करके अपनी सहमति प्रकट कीजिए। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में कोई अनुभव, कोई भाव या कोई सुझाव उठा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका प्रत्येक शब्द इस साधना को और गहरा बनाता है।